समय की बात है। कालापुर नाम के एक शहर में एक परिवार कई सालों से रह रहा था। इस परिवार में मोनू अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। मोनू एक सरकारी नौकरी करता था। उसको नौकरी करते हुए काफी साल हो गए थे। वह कुछ ही सालों में रिटायर भी होने वाला था। वह यह सोचता था कि रिटायर होने से पहले वह अपने दोनों बेटों की शादी कर दे, जिससे उसका जीवन रिटायर होने के बाद अच्छे से चले और कोई चिंता ना रहे। उसकी पत्नी का नाम मोनी रॉय था। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी और अपने घर को संभालने का काम करती थी। स्कूल के सभी लोग मोनी को बहुत मानते थे और उसको स्कूल का हेड भी बना दिया था। हेड होने के कारण उसको ही स्कूल का सारा काम देखना पड़ता था। स्कूल के सारे बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ता था। यह काम वह बहुत बखूबी निभा रही थी। बच्चे भी उसको बहुत प्यार देते थे और उसका सम्मान भी करते थे। इनके एक बेटे का नाम सोहन और दूसरे का नाम मोहन था। दोनों अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे और प्राइवेट नौकरी करते थे। दोनों ही अपनी जिंदगी अच्छे से व्यतीत कर रहे थे और उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मोनू और मोनी दोनों ही अपने बच्चों के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। कुछ ही महीनों में उन्होंने सोहन के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ ली और शादी की बात चलानी शुरू की। जिस परिवार में शादी की बात चल रही थी, उस परिवार में कालू अपने पत्नी और बेटी के साथ रहता था। कालू एक दुकान चलाता था, जबकि उसकी पत्नी एक सरकारी नौकरी करती थी। उसकी पत्नी का नाम रमा देवी था। बेटी का नाम सोनी देवी था। वह देखने में सुंदर और गोरी थी। वह पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और नौकरी ढूंढ रही थी। उसको नौकरी ढूंढते हुए कुछ ही महीने हुए थे। कुछ ही महीनों में ही उसको नौकरी भी मिल गई और वह नौकरी करने लग गई। कुछ ही महीनों के बाद सोहन और सोनी की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। दोनों की आपस में बहुत बनती थी। दोनों नौकरी करते थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम को भी समझते थे। दोनों एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते थे। इसी तरह से इन दोनों की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। सोहन की शादी के बाद अब मोहन के लिए भी दोनों पति पत्नी लड़की ढूंढने में लग गए। बहुत ढूंढने के बाद भी उसके लिए कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। कुछ महीनों के बाद मोहन के ऑफिस में एक नई लड़की आई। वह सांवले रंग की थी और उसका नाम आकांक्षा था। वह स्वभाव की बहुत अच्छी थी और उसको किसी भी चीज का घमंड नहीं था। वह हमेशा सबसे अच्छे से बात करती थी और किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। आकांक्षा के पिता का नाम रोहित था। वह एक बिजनेस करते थे और उनको पैसे की कोई कमी नहीं थी। रोहित की पत्नी का नाम सीमा देवी था। वह स्वभाव से बहुत अच्छी थी और घर का अच्छे से ख्याल रखती थी। उसने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, जिसके वजह से उसकी बेटी सभी का आदर सम्मान करती थी। वह बड़े छोटों में कभी भी अंतर नहीं करती थी। आकांक्षा मोहन के साथ ही काम करती थी, जिसके कारण आकांक्षा और मोहन की कुछ ही महीनों में अच्छी दोस्ती हो गई। वह दोनों ऑफिस में काम खत्म होने के बाद वह बाहर जाकर अपना समय व्यतीत करते थे। दोनों की आपस में बहुत बनने लगी। दोनों एक दूसरे की तकलीफ को समझते थे और उसका समाधान करने की कोशिश करते थे। इसी तरह से इनकी जिंदगी चल रही थी। कुछ महीनों के बाद मोहन ने आकांक्षा से शादी करने की बात कही। आकांक्षा शादी तो करना चाहती थी, लेकिन वह अपने माता पिता को पूछे बिना कोई काम नहीं करती थी। इसलिए उसने मोहन को बोला कि मैं अपने मम्मी पापा से बात करने के बाद ही तुमको कुछ बता पाऊंगी। सोहन भी इस बात के लिए मान गया और बोला अपना टाइम लेकर तुम मुझे बता देना। आकांक्षा ने अपने माता पिता को मोहन के बारे में बताया और बोला कि मैं उससे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ।
वह भी मुझसे शादी करना चाहता है और उसने मेरे से शादी के लिए बोला है। आकांक्षा के माता पिता बहुत खुश हुए कि उसने एक अच्छे लड़के के साथ शादी करने की सोची है। उसके माता पिता ने बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम शादी के लिए तैयार हैं। यह बात सुनकर आकांक्षा फूली नहीं समाई और उसने मोहन को सारी बात बता दी। यह बात सुनकर मोहन भी बहुत खुश हो गया और उसने बोला कि मैं भी अपने मम्मी पापा से बात करके तुमको बताता हूँ। जब मोहन ने अपने माता पिता से आकांक्षा के बारे में बताया तो उसके माता पिता ने शादी के लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें काली बहू नहीं चाहिए, हमें एक सुंदर और गोरी बहू चाहिए। यह बात सुनकर मोहन बहुत दुखी हो गया और उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। वह बहुत दुखी रहने लगा। जब वह आकांक्षा से ऑफिस में मिला तो उसने सारी बात बताई। दोनों बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे कि अब हम क्या करेंगे। तभी दोनों के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। आकांक्षा ने यह बात अपने माता पिता को बताई तो उसके माता पिता भी मान गए और मंदिर में ही दोनों की शादी करवा दी। दोनों शादी करने के बाद बहुत खुश हो गए और मोहन अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेकर अपने घर चल दिया। जब वह घर पहुंचा तो घर के सारे लोग हैरान थे। उसके माता पिता उसको पसंद तो नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आकांक्षा का स्वागत किया और सारी रस्मों के साथ उसको घर में प्रवेश कराया। यह देखकर आकांक्षा भी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि मेरे सास ससुर सब कुछ भूलकर मुझे अपना लिया है। लेकिन आकांक्षा की खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। कुछ ही दिन हुए थे कि मोहन की माँ उसको खूब ताने देती और सोहन की पत्नी भी पीछे नहीं रही। बहू और माँ दोनों मिलकर आकांक्षा को बहुत ताने देते थे और बोलते थे कि तुम्हारी जैसी बहू किसी को ना मिले। यह सब देखकर आकांक्षा बहुत दुखी हो गई और वह घर में अकेली ही बैठी रहती थी। वह कभी भी किसी के सामने नहीं आती थी। मोहन भी यह सब देखकर बहुत परेशान था, लेकिन वह अपने माता पिता के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। इसलिए वह चुप होकर सब कुछ देखता रहा, लेकिन वह अपनी पत्नी का हमेशा साथ देता था और उसको खुश रखने की बहुत कोशिश करता था। कुछ समय तक सब लोगों की जिंदगी ऐसी ही चलती रही। कुछ समय के बाद मोहन की माँ की तबीयत खराब हो गई और उसको देखभाल करने के लिए किसी न किसी की जरूरत पड़ती थी। उसने बोला था कि आकांक्षा कभी भी उसके पास नहीं आएगी और हमेशा सोहन की पत्नी ही उसका ख्याल रखेगी। लेकिन यह ख्वाब पूरा ना हो सका। ये सब होने के बाद भी सोहन की पत्नी ने घूमने जाने का प्लान बना लिया और आकांक्षा को बोला कि तुम मम्मी का ख्याल रखना, मैं और सोहन घूमने जा रहे हैं। मम्मी का तो ऐसा ही चलता रहता है, वह हमेशा तबीयत खराब होने का बहाना बनाती रहती है। यह सब सुनकर मोहन की माँ बहुत दुखी हो गई और बहुत उदास हो गई। उसकी बहू आकांक्षा उसके पास आई और बोली, कोई बात नहीं, मैं आपका ख्याल रख लूंगी। उसने अपनी सास का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा और उसकी सास कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गई। अब उसकी सास को समझ में आ गया था कि काला और गोरा केवल रंग ही है, उसका स्वभाव से कोई लेना देना नहीं है। मैं जिसको अभी तक प्यार नहीं दे रही थी, उसने ही मेरा ख्याल रखा और मेरी तबीयत भी ठीक कर दी। उसने अपनी बहू आकांक्षा को बोला, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, तुमको बहुत सताया है, मुझे माफ कर दो। तभी आकांक्षा बोली, कोई बात नहीं माँ जी, आप बड़ी हैं, मुझसे माफी मत मांगिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। अब दोनों सास बहू में माँ बेटी का रिश्ता बन गया और दोनों साथ में अब खुशी खुशी रहने लगे। यह सब देखकर आकांक्षा के ससुर जी को भी समझ आ गया था कि वह लोग क्या गलती कर रहे हैं। उन्होंने आकांक्षा से माफी मांगी और बोला, हमें माफ कर दो,
आकांक्षा बोली, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। दोनों सास ससुर आकांक्षा को बहुत मानने लगे और उसका बहुत ख्याल रखते थे। उसके लिए बहुत सारा कपड़ा और सामान बाजार से लेकर आए। यह सब देखकर मोहन भी बहुत खुश हो गया। इसी तरह से सारे लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें रंग के हिसाब से कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आदमी का मन कैसा है, उसके हिसाब से आदमी के साथ बर्ताव करना चाहिए। काला और गोरा रंग आदमी का स्वभाव नहीं दर्शाता है। जरूरी नहीं है कि गोरे लोग दिल के अच्छे हों और काले लोग दिल के बुरे। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि कैसे एक सास ने काले और गोरे रंग में फर्क किया और अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया। उसकी बहू अच्छी थी, फिर भी उसने उसके साथ गलत किया। लेकिन जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसकी बहू बहुत अच्छी है, वह सबका ख्याल रख सकती है, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी बहू से माफी मांग ली। इसीलिए हमें कभी भी रंग के हिसाब से भेदभाव नहीं करना चाहिए। चाहे रंग कैसा भी हो, आदमी को उसके स्वभाव के हिसाब से ही उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। हमें कभी भी काले और गोरे रंग को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। काला और गोरा केवल एक रंग ही है, यह आदमी के स्वभाव को नहीं दर्शाते हैं।